राम जी का नाम बड़ा प्यारा है प्यारे। तो ऐसी रामचरितमानस की महिमा है। प्रथम श्लोक में सरस्वती जी की वंदना, दूसरी गणेश जी की वंदना की, तीसरी भोले बाबा भूत भावन महादेव और मां पार्वती की वंदना की। श्रद्धा रूप में पार्वती जी, विश्वास रूप में महादेव। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हो जीवन में श्रद्धा हो और विश्वास ना हो तो श्रद्धा किसी काम की नहीं है, और विश्वास हो और श्रद्धा ना हो तो विश्वास भी किसी काम का। श्रद्धा विश्वास रूप, श्रद्धा और विश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पांचवी वंदना गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की, शंकर गुरुम रूपेणम। गुरु की महिमा। अच्छा एक बात और है, 9 लोगों की वंदना की, सरस्वती जी, गणेश जी, शंकर जी, पार्वती जी, गुरु जी, वाल्मीकि जी, हनुमान जी, जानकी जी और राम जी। इन 9 लोगों की वंदना की है गोस्वामी जी ने। सरस्वती जी, गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी, गुरु जी और वाल्मीकि जी, हनुमान जी, जानकी जी और राम जी। और आप गौर करना, आप जरा अनुभव करना भैया मेरे प्यारे साधु जी, आप जरा सावधानी करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु जी की वंदना करके गुरु जी को मध्य में रखा। बाकी सबको पहले बाद में, लेकिन गुरु की जब वंदना की बारी आई तो गुरु जी को पहले नहीं, गुरु जी को बाद में नहीं, गुरु जी को मध्य में रखा। अच्छा मध्य में क्यों गुरु जी को रखा? गुरु की वंदना मध्य में क्यों गोस्वामी तुलसीदास जी ने की? शंकर गुरुम, कारण क्या है? मध्य में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा गुरु को रखने का कारण एक ही है। एक तरफ जानकी जी, एक तरफ लक्ष्मण जी, बीच में राम जी हैं। और रामचरितमानस मध्य का विषय है। रामायण में मध्य की वार्ता बहुत बार आई है। भगवान राम जी का अवतरण भी होता तो मध्य दिवस में होता। मध्य दिवस अति शीत न घामा। राम जी का अवतार भी होता है तो मध्य में होता, न धूप में होता न प्रातः काल होता। राम जी जब धनुष बाण तोड़ते हैं तो तेही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। राम जी जब धनुष भी तोड़ते हैं तो मध्य में धनुष तोड़ते हैं। और गोस्वामी जी दर्शन कर रहे हैं कि राम जी राम दरबार में खड़े हैं तब भी मध्य में खड़े, एक तरफ जानकी जी, एक तरफ लक्ष्मण जी, मध्य में राम जी खड़े हैं। और आज वंदना करने की बारी आई तो वंदना गुरु जी की कर रहे हैं। मानो गोस्वामी जी कहना चाहते हो कि हमारे राम तो हमारे गुरु हैं, ना गुरु होते ना हम राम को पहचान पाते। 9 लोगों की वंदना की है, उसमें मध्य में पंचम नंबर पर गुरु जी की वंदना, 6वें नंबर पर कवीश्वर वाल्मीकि जी, कपीश्वर। हनुमान जी की वंदना की, और जानकी जी की उद्भव स्तुति संहार कारणिम क्लेश हारणिम। हम आज लेटे लेटे बच्चे को बता रहे थे, जब आए थे तब हम बालक को बता रहे थे राम जी आनंद दाता है, जानकी जी शोक निवारण करता है, लक्ष्मण जी प्राण दाता है और राम कथा राम मिलाता है। राम जी आनंद के स्वरूप हैं, जानकी जी शोक विनाशन की स्वरूप है, विनाशनी की स्वरूप है, लक्ष्मण जी प्राण जीवन देने वाले में स्वरूप है और राम कथा इन सबका परिचय देने का एक स्वरूप है। हाँ। और आप सब विद्वान हैं, क्या बोलूं, हमें तो कभी कभी लगता है एक होती लघु कथा, एक होती पटकथा, एक होती आत्मकथा, एक होती जीवन व्यथा, और असली है राम कथा।
हाँ। लघु कथा, पटकथा, आत्मकथा, जीवन की व्यथा, इन सब से बचना है तो आप राम कथा सुनो प्यारे। राम कथा अपने जीवन में उतार ली तो आपकी सब व्यथा मिट जाएगी। राम कथा अगर, अच्छा एक बात और, रामायण पढ़ना सरल है, चौपाइयां तो कोई भी, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होगा फिल्मी गीत आवे ना आवे, उसे कोई श्लोक आवे वाल्मीकि रामायण का ना आवे, राम रक्षा स्तोत्रम का आपदाम अपि हरतारम या राम रामेति आवे ना आवे, पर भारत का ऐसा ही कोई हिंदू होगा बिरला जिससे रामायण की चौपाई ना आती हो। कोई ना आती हो, एक चौपाई उसे जरूर आती होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, विभव सुतै से रहते अजर बिहारी, विभव सुतै से रहते अजर बिहारी। अथवा या ये चौपाई भी कोई कोई कहता है, प्रिवस नगर की जय सब काजा, प्रिवस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। वरना ये चौपाई तो सबको आती है। कवन सुकाज कठिन जग माई, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होए तार तो भाई, जो नहीं होए तार तो भाई। संसार में गीत आवे न आवे, श्लोक आवे न आवे, पर रामायण की चौपाई सबको आती है, सब रामायण की चौपाई गाते हैं। रामायण पढ़ना सरल है पर रामायण गढ़ना बहुत कठिन है। पढ़ना सरल है और कई लोग तो ऐसी लपसी सी चाटत, अरे राम राम राम, मंगल भवन मंगल हारी, देवो सुदशरथ अजर बिहारी, पवन तनय संकट हरण मंगल मूल। अरे भगवान राम राम, कसर खाओ, गम खाओ, मान जाओ। कई लोग तो हम हनुमान चालीसा देखे, दुई लोटा डारत जा रहे, शैम्पू सर्फ एक्सल लगाऊ जा रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ठटरी के बड़े मैल छुटावे में। बताओ भैया, करिया करिया मेल छपो धरो, गंदगी छपी धरी, और कर रहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीच तुम। अरे भैया न कटा रहो। कभी हनुमान चालीसा पढ़िएगा, पढ़िए, का करिए, रटिए नहीं। आप लोग का करा तो रटत हो, हम नहीं कह रहे। गोस्वामी जी का हनुमान चालीसा पढ़ना, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा, होए पढ़ने का मतलब है पुस्तक हाथ में हो। अगर आप बिना किताब के पढ़ रहे हैं तो पढ़ना नहीं, उसे रटना कहते हैं। क्या कहते हैं? रटना। और गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि जो यह रटे हनुमान चली, ना 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 ना, क्या कहा? जो यह पढ़े हनुमान चली,
सरल है पर गढ़ना बहुत कठिन है। रामायण को पढ़ो मत, रामायण को गढ़ो। क्या करो? हमें एक पूज्यपाद महात्मा गांधी जी की एक बात याद आ रही है। एक महापुरुष हमें सुना रहे थे, महात्मा गांधी जी एक ही चौपाई पूरी जीवन भर करते रहे, दूसरी चौपाई नहीं पड़ी। कौन सी? पर ओ बेकार। मालकोस लगाओ, अपना वाला राग लगाओ। पर ओ बेकार सहे से नहीं भाई, पर ओ बेकार सहे से नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आजमाई, पर पीड़ा सब नहीं आजमाई, पर उपकार सहज नहीं भाई, पर उपकार सहज नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आजमाई। पर पीड़ा सब नहीं आजमाई। महात्मा गांधी कहते हैं परोपकार। वैसे तो बात गोस्वामी जी की है, पर महात्मा गांधी ने समझा। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। उन्होंने समझा क्या परोपकार से बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। रोज एक चौपाई बोलते थे तो किसी ने कहा कि बापू आप और भी चौपाइयां हैं, उनको भी गाया करो। प्यारी प्यारी चौपाइयां हैं रामायण।